हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं ज्योतिष जगत में हड़कंप नाम की सीरीज का एक वीडियो, जिसका आज का शीर्षक या विषय है शुक्र की महादशा। शुक्र की महादशा अच्छा फल देगी या बुरा फल देगी, ये तय करना। दूसरी बात, शुक्र की महादशा में अच्छे शुक्र की महादशा में क्या क्या फल होते हैं, बुरी महादशा में क्या क्या फल होते हैं, और जो जो फल हो रहे हैं, कहीं आप खुद भी जाने अनजाने शुक्र की महादशा से पीड़ित तो नहीं है। आपका पड़ोसी माल काट रहा है, पैसा गिन रहा है, नोट गिन रहा, क्यों? कहीं शुक्र की महादशा का अनुकूल फल तो नहीं? और आपके साथ कुछ अच्छा बुरा हो रहा, शुक्र की महादशा का फल तो नहीं? ये जानना है तो इस वीडियो में आप बने रहिए। अब आपका शुक्र अनुकूल है प्रतिकूल है, इसको जानना है तो हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में रोजाना रात 8:30-9 बजे हम लाइव होते हैं। उसके लिए बड़ा सुंदर तरीका है, हमारे YouTube भविष्यफल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। रात को आपको नोटिफिकेशन मिलेगा लाइव का। लाइव में जुड़े, कमेंट बॉक्स में अपना नाम नंबर बार बार कमेंट करें। हमारे यहाँ से फोन आएगा, फोन पर फ्री में बात हो जाएगी, 1 रुपये नहीं लगेगा। या किसी दरबार में पधारें, दरबार होते हैं अलग अलग शहरों में, उन दरबारों में आकर आप अपनी समस्या का समाधान कुंडली के माध्यम से फ्री में करा सकते हैं। आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र यंत्र कामड़ टोमड़ टोना टोटका जादू हाय बंधन नजर ढीठ कुछ किया गया है, तो उसका एक 2 पैसे का इलाज है। ऐसी 2 बांस की बांसुरी और एक लाल फीता लेकर आप दरबार में पधारिए। कहीं ना कहीं दरबार होता रहता है। दरबार का एड्रेस इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। नहीं समझ में आता तो हमारा नंबर चल रहा है 999 वाला, इस पर फोन कर लीजिए। ऐसी 2 बांस की बांसुरी एक फीता लेते आइए। आपके घर में, दुकान में, आपके वाहन में, गाड़ी में, ट्रक में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, कहीं भी कोई तंत्र मंत्र का प्रभाव है, 2 बांस की बांसुरी अपने प्रतिष्ठान या कार या घर के लिए, वाहन के लिए लेते आइए। हम उसे पढ़ देंगे, आप अपने घर में लगाइए और उसका प्रभाव आप देखिए। तंत्र मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और भविष्य में कोई तंत्र मंत्र करेगा तो उसका प्रभाव नहीं होगा। अच्छे शुक्र की निशानी क्या है? शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र अगर बहुत अच्छा है तो क्या फल होगा? अनाप शनाप पैसा है। शाहरुख खान की कुंडली में शुक्र की पोजीशन बड़ी जोरदार है। ऐसे बहुत सारे लोग, तो जिनकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छी होती, उन लोगों को पैसे की कोई कमी कभी नहीं आती। ग्लैमर का सुख, सांसारिक सुख, जितने प्रापंचिक सुख होते हैं, गाड़ी है, वाहन है, बंगला है और जो घोड़ा है, सारी व्यवस्थाएं, जेवर है, हीरा है, सोना चांदी है, धातुएं हैं, नाना प्रकार के सुख, जिनका शुक्र अच्छा है उनका जो पलंग होगा, सोने का जो स्थान होगा, बेडरूम होगा, बड़ा रमणीक होगा। लेकिन जिनका शुक्र कमजोर है, उनके पास बहुत पैसा भी होगा तो भी उनका बेडरूम अच्छा नहीं हो। बेडरूम तो बेडरूम देखो, उसको लगेगा गोदाम जैसा। ये खराब शुक्र की निशानी है। शुक्र अगर अच्छा है तो संसार के समस्त प्रकार के विलासिता के सुख उपलब्ध होते रहते हैं सहज ही। आपने देखा होगा किसी किसी को कोई कुछ भी नहीं करता, लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं से अनायास व्यवस्था हो जाती। और किसी किसी को देखा होगा कि लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? शुक्र अच्छा है, अच्छा वाहन होगा, आप समय समय पर गाड़ियां बदलेंगे, आपको फायदा होगा, धन लाभ होगा, धन आता रहेगा। शुक्र अच्छा होगा, आपकी आंखें बहुत अच्छी, बहुत सुंदर होंगी। शुक्र अच्छा होगा तो आपको उन्नति के लिए मन प्रेरित करता रहेगा। आप प्रयास में लगे रहेंगे और उन्नति, सफलता आपके कदम चूमे। शुक्र अच्छा होगा तो किसी भी मनुष्य को अपनी पत्नी का, स्त्री का सुख अच्छा रहेगा, दाम्पत्य सुख बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर शुक्र खराब होगा तो यही दाम्पत्य जीवन नरक जैसा होगा। पैसा है, अच्छी सुंदर पत्नी है, अच्छा सुंदर पति है, घर है,
बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन सुख शांति नहीं हो, ये खराब शुक्र की निशानी। शुक्र खराब है तो आपके शरीर में जो जल तत्व है वह बिगड़ जाएगा, और आप बीमारियां, जितने रस तत्व हैं इन रसों में डिसबैलेंस हो जाएगा, हार्मोन में डिसबैलेंस हो जाएगा, केमिकल जो होते हैं दिमाग से रिलीज होते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं, इनमें असंतुलन हो जाएगा और लोग नाना प्रकार की बीमारियों में फंस जाएंगे। नाना प्रकार की कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं मनुष्य के शरीर में जिनका नाम लेना है कहना थोड़ा शोभा नहीं देता। अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो अनेक प्रकार के कष्ट देती हैं शुक्र के खराब होने के कारण। जिन बीमारियों का उद्घाटन लोग नहीं कर पाते, डॉक्टर से भी बीमारी बताने में संकोच करते, ऐसी ऐसी बीमारियां शुक्र के खराब होने पर होती हैं। हमारा स्वभाव है सदैव मर्यादित रहना, उसी लहजे में उसी ढंग से हम आपको बात कर रहे हैं। जिनको किसी तरह की ऐसी समस्याएं होंगी वो समझ जाएंगे कि हाँ इस तरह की समस्या है। शुक्र को अनुकूल कैसे किया जाए? शुक्र अगर अनुकूल है तो आपकी जिंदगी में सब प्रकार के सुख उपलब्ध होते रहेंगे, आप सुख शांति से जीवन व्यतीत करेंगे, चेहरा दमकता रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, आंख के नीचे काले गड्ढे नहीं होंगे। शुक्र कमजोर होगा तो आंख के नीचे ढेर सारे काले गड्ढे होंगे, मनुष्य तनावग्रस्त रहेगा, चिंता तुर रहेगा, हमेशा मनुष्य चिंता में रहेगा। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये चलता रहेगा उसके दिमाग, क्योंकि शुक्र सांसारिक सुख मिलने में बाधक है अगर शुक्र खराब है तो। लेकिन अगर शुक्र अच्छा है तो सांसारिक सुख की सहज उपलब्धता होती रहेगी। ये शुक्र ग्रह का प्रभाव है। तो शुक्र को कैसे अनुकूल किया जाए? अब आपकी कुंडली में शुक्र अनुकूल है या प्रतिकूल है, अच्छा है या खराब है, ये जानना है तो हमारे इसी YouTube भविष्यफल चैनल में रात में रोजाना लाइव होते हैं, लाइव में जुड़ जाइए। लाइव में जुड़कर बार बार कमेंट करिए अपना नाम नंबर, हमारे यहाँ से फोन आएगा, फ्री में पता चल जाएगा, 1 रुपये नहीं लगेगा कि कुंडली सही है, कुंडली में जो शुक्र है सही है या गलत, या दूसरा कोई ग्रह सही है या खराब, इसकी जानकारी होना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी। आपको पता तो रहे कि कौन सा ग्रह खराब है और इसकी महादशा चलने वाली है, इसका अब क्या क्या फल आपके जीवन में होने वाला है, उससे आप सावधान रहेंगे। सावधानी में ही सुरक्षा है, और तो कुछ किया नहीं जा सकता। कुछ छोटे छोटे उपाय करके सुखी जीवन व्यतीत कर सकते। अगर शुक्र आपकी कुंडली में खराब है, शुक्र की महादशा से आप पीड़ित हैं, तो सफेद चंदन लीजिए, और सफेद चंदन जो है किसी को दान कर दीजिए। सफेद चंदन लीजिए, उसको जल में घोलिए और भगवान शंकर को उस जल से, सुगंधित जल से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए। वैसे तो भगवान शंकर को रक्त चंदन, लाल चंदन बहुत प्रिय है, लेकिन लाल चंदन की जगह लोग कत्था की लकड़ी, जो कत्था होता ना, जो पान में डाला जाता, उससे कत्था निकाला जाता, गीली लकड़ी को उबाला जाता, पकाया जाता, फिर कत्था बनाया जाता, बड़ी प्रक्रिया है। वह कत्था वाली लकड़ी लाल चंदन के नाम से लोग बेचते हैं। तो सफेद चंदन ले लें, सफेद चंदन का प्रयोग आप कर सकते हैं। शुक्र अगर खराब है तो बहुत बढ़िया बेहतरीन सफेद पुखराज आपको पहनना चाहिए। लेकिन रत्न प्राण प्रतिष्ठित नहीं हो तो बेहतरीन से बेहतरीन पहन लो, उसका चाराने का, चवन्नी का रिजल्ट नहीं होता। क्यों? रत्न तभी बनता है जब पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तो उस रत्न को पत्थर कहते हैं, जमीन से निकला हुआ पत्थर है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हो, अभिमंत्रित हो, तो वह पत्थर रत्न बन जाता है, और वही सफेद पुखराज आपके जीवन को रूपांतरित कर देता, बदल देता है। तो प्राण प्रतिष्ठित सफेद पुखराज पहनने से आपके जीवन में निश्चित परिवर्तन आएगा। अगर शुक्र खराब है तो एक बात। दूसरी बात गौर करिए, अगर शुक्र बहुत अच्छा है और अनिवार्यता है आपकी कुंडली में, अगर कुंडली के कुछ ऐसे घर हैं जहां पर शुक्र बैठा है, आपकी कुंडली में शुक्र अगर योग कारक है, किसी अच्छे ग्रह के साथ जुड़ा है, किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि में है, किसी अच्छे घर में बैठा है, किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा जिसका स्वामी आपकी कुंडली में बहुत ही योग कारक है, तो सफेद पुखराज आपके जीवन को
पूरी तरह रूपांतरित कर देगा, आपकी जिंदगी मिसाइल की तरह आगे बढ़ने लगेगी। डिपेंड करता है कि पहले देखा जाए कुंडली में वह सूट करता है या नहीं। फिलहाल मोटा मोटी यह है कि शुक्र की महादशा, शुक्र अच्छा है तो शुभ महादशा, आपका जीवन बदल जाएगा, लेकिन शुक्र खराब है तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र खराब है, उसकी महादशा चल रही है, तो पत्नी से वियोग, पत्नी की बीमारी, पत्नी की मृत्यु, पत्नी संबंधी कष्ट, पत्नी की तरफ से केस मुकदमा, सब कुछ नाटक शुरू हो जाएगा। तो इन सब को अनुकूल करने के लिए एक तो सफेद पुखराज है, दूसरे कुछ उपाय। उपाय है हमारा अनुभव, कांसे का कटोरा लीजिए, उसमें शक्कर भरिए पूरी तरह, चीनी, नया कटोरा, उसमें भरी शक्कर, और शुक्रवार के दिन किन्हीं भी दुर्गा जी, काली जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, किन्हीं भी देवी के मंदिर में, लक्ष्मी जी का मंदिर मिले तो श्रेष्ठ, मंदिर में कटोरा और शक्कर भर कर दान करके आ जाइए। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। अगर शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र खराब है या महादशा खराब है, लक्षण आपके जीवन में घटित हो रहे हैं, पत्नी से बात बात में कलह हो रही है, बिना बात के पत्नी बात खड़ी कर देती है, बवंडर खड़ा कर देती, पत्नी की ओर से विवाद अगर बढ़ रहा है तो शुक्र की महादशा खराब है, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है। अब सवाल उठता है, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, और किस ग्रह की दृष्टि में, किस नक्षत्र के किस चरण में, और जन्म कुंडली के नवमांश में, नवम जो अंश होता है, जैसे 3 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला का एक नवमांश होता है, 30 अंश की एक राशि होती है, 3 अंश 20 कला का एक भाग होता है नवमांश, नौमा अंश, नवम अंश, नवमांश। उसमें शुक्र कहाँ है, उसको कैसे अनुकूल किया जाए, ये तो बहुत जटिल सब्जेक्ट है, आसान नहीं है, कुंडली देखने पर ही पता चलता है। लेकिन शुक्र के उपाय तो आप कर ही सकते, कुछ तो शांति मिल ही जाएगी, तो ये उपाय कर सकते हैं। शुक्र की खराबी का ये लक्षण है, और शुक्र को अनुकूल करने का ये लक्षण है कि हर नारी का, हर बहन बेटी का आदर और सम्मान होना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है, लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, पर सच बात यह है, यस नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। माता भी नारी है, बहन भी नारी है, बेटी भी नारी है, पत्नी भी नारी। किसका अपमान किया जाए, क्यों किया जाए, गलत। सबका आदर होना चाहिए, और नारी नहीं होती तो नर ही कहां से होते। ये तो सब भगवान की व्यवस्था है, सब समान है, सब आदरणीय है, सबको स्वतंत्रता से सुखी जीवन जीने का अधिकार है, और सब एक दूसरे के सहयोगी है। दूसरी बात हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि लड़ाई भिड़ाई भले कुछ भी हो, लेकिन ये बात सत्य है, हर आदमी को इस बात को मानना पड़ेगा कि बुढ़ापे में वही नारी ही साथ देती है जिनको जिंदगी भर लोग झड़कते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुक्र की अनुकूलता के लिए नारी का समुचित आदर होना चाहिए। जहां कोई गलत करे उसे टोक दें प्यार से, आपका अपना जीवन साथी, लेकिन विवाद की जरूरत नहीं है, शुक्र अनुकूल है। ज्योतिष जगत में हड़कंप के एक नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।